हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जीजा का जो कल का सस्पेंस रखा हुआ था कि 2 से 5 होने वाले हैं, जो हम सबको पता था कि 2 से 5 में ये लोग कौन होने वाले हैं, कौन है वो जो जिसकी वजह से ये 2 से 5 होने वाले हैं, तो वो है कि बहना फैमिली। तो बहना फैमिली आ गई है अपने मैके 3 बैग के साथ। जी हाँ, 3 बैग के साथ। क्यों? कि भाई देखिए, अब तक यहाँ पर ये प्रीतो का सामान यूज़ कर रही है। अब वो सामान यूज़ करते करते इतने साल हो गए तो वो पुराना हो गया है, इसलिए बहना को अब अपना सामान लेके आना पड़ता है। इसलिए भाई को वो चीज़ें दिखी और भाई को बोलना पड़ा कि बहना आई है, 3 बैग लाई है। मगर 3 बैग में बहना कोई खजाना नहीं लाई है। 3 बैग में बहना अपने और जीजा के कपड़े ही लाई है। मगर यहाँ पर किसी को टॉन मारना था तो जीजा को यहाँ पे बोलना था कि बहना को 3 बैग लाते हुए हमने पहली बार देखा है, नहीं तो हमने यहाँ पर बैग ले जाते हुए ही देखे हैं। तो भाई सही बात है, तुम्हारी बहना आती थी, तुम्हारी बीबी के कपड़े और जो चीज़ें पसंद आती थी वो लेके जाती थी। मगर इस बार अब वो चीज़ें पुरानी लगने लगी है, इसलिए बहना अपने बैग लाई है। तो जी यहाँ पर इस रंगमंच के कलाकारों के किरदार फिर अपनी जगह पर हाजिर हो गए हैं। यानी कि बहना की फैमिली इस रंगमंच पर फिर से हाजिर हो गई है। इस रंगमंच पर सबके अपने अपने किरदार हैं। सबको पता है कि जो रंगमंच होता है उस पे किरदारों को सबको अपने अपने किरदार निभाने होते हैं और वहाँ पर सबको दिए गए होते हैं अपनी तरह से उस किरदार के अपने डायलॉग होते हैं। उसे उस किरदार के हिसाब से अपने डायलॉग बोलने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब फैमिली पर हमें वो ड्रामा प्रस्तुत करना होता है कि एक संस्कारी फैमिली कैसी होती है। तो इस रंगमंच के कलाकार वो धारावाहिक यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के लिए अपने अपने किरदार निभाते हैं। और इस किरदार का एक कैरेक्टर है जो कि है बंकू का जीजा। इस किरदार के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि इस किरदार को कोई डायलॉग नहीं दिए गए हैं। इस किरदार का जो धारावाहिक है इसमें सिर्फ इतना ही पार्ट है कि बस इसे यहाँ पर आना है, क्योंकि वो इस धारावाहिक की जो होती है, कौन होती है, हीरोइन होती है ना। हाँ, तो उसका हस्बैंड है जिसका काम सिर्फ यहाँ पर इतना है कि तुम्हें ससुराल आना है, जिप लॉक लगाना है, मुंह बस इतना ही खोलना है जब वहाँ पर कुछ खाने के लिए आए तो वो मुंह में डाल सको, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। वो किरदार का काम होता है इस तरह से बैठे रहना और सबको देखना। बस वो किरदार इतना ही अपना रोल अदा करता है, जिसे देखकर हमें बहुत हंसी आती है कि बेचारा सोच रहा होगा कि मैं कहाँ फंसी गया इन लोगों के बीच में। एक तो बीवी ज़बरदस्ती लेके आती होगी तो उसके सामने इसका मुंह खुलता ही नहीं है। जैसे कि सबने देखा है कि हमें या तो बंकू बोलता हुआ नज़र आता है या कांची बोलती हुई नज़र आती, मगर ये बंकू का जीजा है जो चुपचाप बैठा हुआ। ये इसका आप देखना कि इसके खुद के घर पर भी जब कांची व्लॉग बनाती है तो ये बैठा हुआ, तो वो पलंग पे भी बैठा हुआ इस तरह से हमें नज़र आता है। ऐसे लगता है जब घर में आदमी बैठा हो तो इस तरह से थोड़ी बैठा होता हुआ है घर में, कि वो ब्लॉग बना रही है वो पीछे इस तरह से बैठा होता है। तो भाई इस तरह से मत बैठा करो, कुछ डायलॉग मांगा करो, अपना हक मांगा करो। तुम यहाँ पर हक मांगने पर भी नहीं मिलते हैं, नहीं तो तुम्हें और दबा दिया जाएगा। जिस तरह से किसी और को दबाया गया था, परेशान किया गया था और घर से निकाला गया था, अगर तुम नहीं बोलोगे तो इस रंगमंच से तुम्हें भी निकाल दिया जाएगा। वैसे इस कैरेक्टर की कुछ खास अहमियत नहीं है इस घर में, वो तो सबको दिखता है। वैसे तो इनको दिखता था कि प्रीतो के फैमिली के यहाँ पर कहते थे ना, प्रीतो के फैमिली के यहाँ पर जीजा को मतलब कि बंकू को कोई मान पान नहीं देते थे, बंकू को ऐसा बोलते थे वैसा बोलते थे। वैसे तो वीडियो उठा के देखते हैं तो पता चल जाता है कि बंकू के साथ क्या होता था या क्या नहीं होता था। जहाँ पर ये लोग जमाई को बेटा बनाकर रखते थे तो वो बात इन्हें राज नहीं आती थी। इन्हें यही ऐसे जमाई पसंद होते हैं जो तुम्हारे यहाँ पर आए और चुपचाप बैठे रहें।
तो बस यही है कि उनके यहाँ पर जब जमाई का इतना रखा जाता था, इन्हें नहीं पता है जमाई का किस तरह से रखा जाता है। जमाई को बेटा बनाया जाता है। जमाई को जमाईपना बना के रखोगे तो वो ऐसे चुपचाप ही बैठा होगा, किसी को अच्छा भी नहीं लगेगा। मगर जमाई को बेटा बना के रखो तो मज़ा आ जाएगा, वो भी आएगा, उससे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्या आप सोचो, कांची को यहाँ से गए हुए कितना टाइम हुआ है? अभी वो 1 महीने के लिए आई थी और उसके बाद ये ससुराल गई है, उसको 1 महीना तो हुआ नहीं और फिर से ये किरदार इस घर में फिर से हाजिर हो गया। यानी ससुराल के यहाँ पर इसका कोई किरदार नहीं है, इसे अपने ससुराल की फिक्र बिल्कुल नहीं होती है। जब देखो तब यहाँ मायका ही उसे याद आता रहता है। अच्छी बात है, मायका सबको याद आता है, मगर इतने सालों के बाद फिर ससुराल के प्रति जो जिम्मेदारी होती है वो भी याद आती है। अब ये यहाँ पर देखिए आई है, उससे फिर कहेंगे किसी के बाप का क्या जाता है, अपने घर पे आई। देखिए हमारे बाप का कुछ जाता नहीं है, मगर यहाँ पर प्रीतो को इसी चीज़ों के लिए ट्रोल किया गया था तुम्हारी तरफ से कि प्रीतो अपने मायके में ही रहती है, वहाँ के काम करती है, वहाँ की नौकरानी है, यहाँ पर आती ही नहीं थी। वो इतने टाइम में, जितने टाइम शादी चली उससे ज़्यादा टाइम तो वो मायके रही थी। अब पता चलता है कि वो मैके क्यों जाया करती थी, क्योंकि तुम्हारी बहना को यहाँ पर आना होता था, इसलिए उसे मैके भेजा जाता था। अब देखिए कहते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए अगर आप बुराई करो किसी की तो वो घूम फिर कर आप पर भी आती है। भगवान किसी न किसी तरह से आपको वो चीज़ों से मिला देता है और सच्चाई सामने आ जाती है। जैसे कि कुछ टाइम पहले बंकू के यहाँ पर किसी ने कमेंट किया था वो साइको आंटी की तरह। मुझे तो वही साइको आंटी का ही वो कमेंट लग रहा था। वो साइको आंटी जो वहीं बैठी बैठी प्रीतो के ऊपर अपनी खुन्नस से निकालती रहती है, कुछ भी बोलती रहती, प्रीतो को बोलेगी, उसकी माँ को बोलेगी। अब हम यहाँ पर बंकू की माँ को बोलने बैठेंगे तो कितना बुरा लगेगा बंकू को, तो वहाँ पर वो प्रीति की मम्मी को बोलते हैं तो क्या उसे बुरा नहीं लगता होगा? तो साइको आंटी जरा जरा ज़बान थोड़ी संभाल के यूज़ किया कीजिए। तो चलिए वो तो साइको आंटी के प्रॉब्लम है, हम यहाँ पर कह दे कि सच सामने आ ही जाता है। यहाँ पर कमेंट था कि भाई प्रीतो कमेंट करने वाली वो भी साइको ही थी, उसका कमेंट था कि प्रीतो हाय, प्रीतो ये करती थी वो करती थी, कांची का बेटा तो डर ही जाता था इसे देख के, वो इससे दूर रहता था, बहुत डरता था कांची का बेटा प्रीतो से। और देखिए अगर वो डरता था तो वो टीवी में भी अगर उसे देखता तो वो डर ही जाता, मगर नहीं, वो नहीं डरा था। सच इनका इन तरह से सामने आता है कि आज ये यहाँ पर बैठ के खा रहे थे स्प्रिंग रोल और मोमोज का मज़ा ले रहे थे और टीवी में चालू थे ब्लॉग। तो जीजा ने कहा अब कांची का बेटा ब्लॉग्स और ये चीज़ें देखता है, आने वाला छोटा यूट्यूबर वो बनने वाला है। तो यहाँ पर उसे ये ट्रेनिंग दी जाती है छोटा यूट्यूबर बनने की। तो इसे कहा जाता था कि बेटा मामू के ब्लॉग देख ले या फिर मम्मी के ब्लॉग देख ले। तो बेटे ने कहा, यानी कांची के बेटे ने कहा कि नहीं, मुझे सौरव जोशी के ब्लॉग देखते हैं। उसने वहाँ पे सर्च किया तो वहाँ पे जो वीडियो थे वो आते हैं। तो आप जिसके वीडियो ज़्यादा देखो वो भी रेकमेंड पे नीचे आते हैं ना, उसमें एक वीडियो आया जो था कि प्रीतो का। तो वहाँ पर ये जो बेटा जिसको कहते थे कि ये डर जाता था प्रीतो के नाम से भी, वो बेटा वो देखकर कहता है प्रीतो दा ब्लॉग, यानी उसने कहा कि प्रीतो के वीडियो, ये प्रीतो के ब्लॉग हैं देखिए। और यहाँ पर जीजा चौंक गया। जीजा ने कहा क्या क्या कहा तुमने? तो उसने फिर से कहा प्रीतो दा ब्लॉग। फिर इसने कहा कांची देखती हो, क्या कहा इसने? तो कांची ने कहा हाँ, इसे सब पता है, सब समझता है ये। तो देखो उसे पता है कि ये क्या है, यानी कि इसकी मामा भी वो ब्लॉग, उसके ब्लॉग देखती है। कांची भी देखती है प्रीतो के वीडियो और ये जीजा भी देखता है उसके वीडियो, क्योंकि भाई उसके वीडियो पता ही चलता है। इनका कहना है हम नहीं देखते हैं, फिर भी हमें पता चलता है, क्योंकि जो टाइटल जो होते हैं आंसर देने वाले, और वीडियो में जो बातें की जाती है जो प्रीतो ने कही होती है उसका आंसर देने के लिए, मतलब वीडियो तो आप देखते ही हो। और कोई है ऐसे इनके यहाँ पर जो कहते हैं कि कांची के वीडियो अच्छे होते हैं उस कोमल मंजुलिका से ज़्यादा, यानी प्रीतो से ज़्यादा कहते हैं कांची के वीडियो अच्छे होते हैं
भाई प्रीतो को यहाँ पर काम करते हुए 5 से 6 साल हो गए, तुम्हारी कांची अभी आज आई है और तैयार थाली के ऊपर बैठी हुई है। अगर पहले से ही मेहनत करती, जब जीजा का खुद का भी चैनल था तब कोई नहीं पहचानता था, और पहचान बनाई होती तो समझ में आता था, मगर यहाँ पे तो बना बनाया चैनल मिल गया, पहचान मिली हुई थी कि तुम्हें लोग जानते थे कि तुम कौन हो और किसकी ननंद हो। तो वो ननंद कैसी है ये देखने के लिए लोग तुम्हारे चैनल पर आते थे। तो चलिए, इनकी बातें जितनी करें उतनी कम होती है, मगर सच सामने आ ही जाता है। जो इनके बेटे के थ्रू आया वो देखकर वो खुशी हुआ ना कि वो प्रीति के वीडियो है। अगर वो डरता तो वो डर के कहता ये इसके वीडियो नहीं, मगर उसने खुशी से कहा कि ये प्रीति के वीडियो है। तो देखिए वो किस तरह से इस बच्चे को रखती थी, वो हमें दिखता था, तभी बच्चा आज उसे याद करता है ना सच। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, और जो कमेंट करते हो उनका भी दिल से थैंक यू। तो तब तक के लिए बाय।